अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो एक कहानी पर मबनी है और ये एक कहानी है उस मोहब्बत की लाजवाब दास्तान की, जिसको सुनकर इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ख़वातीन और हज़रात, मोहब्बत सिर्फ लेन देन और एक दूसरे के साथ गर्ज का ताल्लुक नहीं होता है, ये एक कुर्बानी और इसार का ताल्लुक होता है। अगर आप में से भी कोई लोग मोहब्बत करते हैं तो आप लोग ये समझते होंगे कि मोहब्बत करने में और मोहब्बत होने में क्या फर्क है। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आपका दिल अपने महबूब के लिए सिर्फ धड़कता है, और अगर आप मोहब्बत हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही खुश आइन बात है। लेकिन अगर आप अपनी मोहब्बत को सिर्फ अपनी गर्ज और अपनी खुद गर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। आज एक कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मियाँ बीवी की मोहब्बत में बीवी ने अपने शोहर के लिए और शोहर ने अपनी बीवी के लिए एक इसार और कुर्बानी के तहत अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। ख़वातीन हज़रात, एक गरीब किसान की शादी नहायत हसीन और जमील औरत से हो गई। उस औरत के हुस्न की सबसे बड़ी वजह उसके लंबे घने स्याह बाल थे, जिनकी फिक्र सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उन दोनों को रहती थी। एक दिन किसान की बीवी ने अपने शोहर से कहा, कल वापसी पे आते हुए रास्ते में दुकान से एक कंघी तो लेते आना, क्योंकि बालों को लंबे और घने रखने के लिए इन्हें बनाना संवारना बहुत जरूरी है, और फिर मैं कितने दिन हमसायों से कंघी मंगवाती रहूंगी। गरीब किसान ने बीवी से माजरत कर लिया और बोला, बेगम मेरी तो अपनी घड़ी का स्ट्रैप काफी दिनों से टूटा हुआ है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि इसे ठीक करवा सकूं, तो मैं भला कंघी कहाँ से ला सकता हूँ। तुम कुछ दिनों मजीद हमसायों के घर से कंघी मंगवा कर गुजारा करो, जब से पैसे आ जाएंगे तो ले आऊंगा। बीवी अपने शौहर की मजबूरी को समझ गई, इसलिए ज्यादा तकरार नहीं की। किसान ने उस वक्त तो बीवी को चुप करवा दिया, लेकिन फिर अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगा कि मैं भी कितना बदबख्त हूँ, अपनी बीवी की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। दूसरे दिन खेतों से वापसी पर किसान एक घड़ियों की दुकान पर गया और अपनी टूटी हुई घड़ी औने पौने दामों बेची। उससे मिलने वाले पैसों से एक अच्छी सी कंघी खरीदी और बड़ी राजदारी से छुपाकर घर की तरफ रवाना हुआ। उसने सोचा, घर जाकर बीवी को सरप्राइज दूंगा तो वो बहुत खुश होगी। जब वो घर गया तो क्या देखा, उसकी बीवी ने अपने लंबे घने बाल कटवा दिए थे और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। किसान ने हैरत से पूछा, बेगम ये क्या किया तुमने, अपने बाल क्यों कटवा दिए? पता है वो तुम्हारे ऊपर कितने खूबसूरत लगते थे। बेगम बोली, मेरे सरताज, कल जब आपने कहा आपके पास घड़ी ठीक करवाने के पैसे भी नहीं हैं, तो मैं बहुत अफसुर्दा हो गई। चुनाचे आज मैं करीब के पार्लर गई, वहाँ अपने बाल बेचकर आपके लिए ये एक घड़ी लाई हूँ। जब किसान ने उसे कंघी दिखाई तो फरते जज्बात में दोनों की आंखें नम हो गयी। ख़वातीन हज़रात, इस कहानी का सिर्फ एक ही सबक है और एक ही मोरल है, जब मोहब्बत सिर्फ कुछ लेने और देने का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बत एक कुर्बानी और एहसान का नाम है, जिसमें अक्सर अपने ख्वाहिशात और जज्बात को सिर्फ इसलिए कुर्बान किया जाता है ताकि रिश्तों का तकद्दुस और एहतराम बरकरार रहे। क्योंकि मोहब्बत में रिश्ते अहम होते हैं, ना कि इंसान की अना और इंसान की गर्ज। मोहब्बत में सिर्फ मोहब्बत होती है और महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम ही मोहब्बत है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बायस भी बनेगी। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।